कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 4 जिसका नाम है रचनाएं के अभ्यास 4 बी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न में 45 डिग्री का कोण बनाना है। फिर उसके बाद पटरी और प्रकार की सहायता से उसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का मतलब है उस कोण के दो बराबर हिस्से हमको करने हैं। तो एक ऐसी रेखा खींचनी है जो 45 डिग्री के कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। तो सबसे पहले हम चांदे की मदद से एक 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो एक रेखा हम खींचेंगे 0 डिग्री पर और दूसरी रेखा हम बना देंगे दूसरी रेखा से 45 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर 40 और 50 के बीच में जो ये रेखा है, यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री का कोण। तो ये हमारा एक 45 डिग्री का कोण बन गया है, जैसा प्रश्न में कहा गया था। इस कोण की एक किरण हम मान लेते हैं ओ ए और दूसरी किरण ओ बी। इसका नाम रख देंगे बी। तो दो किरण ओ ए और ओ बी के बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इस कोण 45 डिग्री के कोण को हमें समद्विभाजित करना है। तो इस कोण को समद्विभाजित करने के लिए हम प्रकार की मदद से तो पहले प्रकार लेंगे और इस प्रकार की नोक को हम रख देंगे बिंदु ओ के सिरे पर और कुछ त्रिज्या की चाप भर लेंगे। इस प्रकार के अंदर कुछ त्रिज्या हम भर लेंगे, जैसे 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की हमने त्रिज्या इस प्रकार में भर ली है और एक चाप लगाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या और एक चाप लगाएंगे जो किरण ओ ए और ओ बी को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो यह चाप किरण ओ ए को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ इस बिंदु को हम लिख देंगे पी, जहां पर यह चाप किरण ओ ए को काट रही है। और ये चाप किरण ओ बी को जिस बिंदु पर काट रही है उसको हम लिख देंगे, उसका नाम रख लेंगे क्यू। अब इसी त्रिज्या का चाप 1 सेमी त्रिज्या का ही चाप हम बिंदु P से इस कोण के बीच में लगाएंगे। तो बिंदु P पर प्रकार की नोक को रख लेंगे और एक चाप लगा देंगे। फिर एक ही सेमी त्रिज्या की चाप हम बिंदु Q से इस पहले चाप को काट इस प्रकार लगाएंगे बिंदु Q से चाप जो पहली वाली चाप को प्रतिच्छेद करेगी। तो जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु को हम मिला देंगे बिंदु O से अपनी पटरी की सहायता से। O से और इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम खींच देंगे। तो यह रेखा इस कोण AOB को 45 डिग्री के कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। इस किरण का हम नाम रख लेते हैं जैसे OS। तो OS जो किरण है, यह कोण AOB को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। अर्थात अगर ये पूरा कोण 45 डिग्री का है तो AO पर S ये कोण रह जाएगा 22.5 डिग्री का और दूसरा कोण S या BOS ये जो कोण है ये भी हो जाएगा 22.5 डिग्री का कोण। तो जैसे प्रश्न में कहा गया था एक 45 डिग्री का कोण बनाना है, फिर इस कोण को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना है। तो हमने एक समद्विभाजित करने वाली एक रेखा एक किरण OS इस कोण में खींच दी है, जो इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 है, कोई कोण
PQR खींचिए। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS और कोण RQS दोनों बराबर हो जाएं। तो जैसे इस प्रश्न में कहा गया है कि हमें एक कोण खींचना है PQR, तो अपनी इच्छा अनुसार एक कोण बना लेंगे किसी भी माप का, जैसे P, Q और R। और इस कोण के बीच में हमें एक किरण खींचनी है QS। एक किरण ऐसे QS हम खींच देंगे। तो इस कोण को QS खींचने के बाद यहाँ पर दो कोण बनेंगे RQS, एक कोण ये RQS, दूसरा कोण PQS। ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। तो इस कोण PQR में हमें किरण QS को इस प्रकार खींचना है जिससे यह किरण इस PQR किरण को दो बराबर में बांट दे। अर्थात इस कोण का हमें समद्विभाजित करना है किरण QS के द्वारा। तो पहले हम किसी माप का एक कोण बना लेंगे PQR। तो अब चांदे की मदद से एक कोण बनाते हैं PQR। तो एक रेखा रखेंगे 0 डिग्री पर और दूसरी रेखा हम रख लेते हैं 60 डिग्री पर। जैसे तो हमने एक कोण बना लिया है जिसकी माप है 60 डिग्री। और इस कोण की जो किरण है PQR, इसका हमको नाम रखना है। तो P यहाँ पर रख लेते हैं, P, Q और R। तो इस कोण को बनाने वाली जो दो किरण है वो एक QP है, दूसरी QR है। अब इस कोण को हमें समद्विभाजित करना है और समद्विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको QS नाम रखना है उसका। तो प्रकार की सहायता से हम इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। प्रकार की नोक को हम बिंदु Q पर रखेंगे और 1 सेमी की त्रिज्या भर लेंगे प्रकार के अंदर। 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमने इस प्रकार के अंदर भर ली है। अब एक चाप लगाएंगे, 1 सेमी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे जो किरण QP को और QR को प्रतिच्छेद करेगी। तो हमने एक ये रेखा खींच दी है। तो ये किरण QP को बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका नाम हम A रख लेते हैं यहाँ पर, ये A। और ये वाला बिंदु हम मान लेंगे B। तो चाप जो 1 सेमी त्रिज्या का चाप है वह कोण किरण QP को बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है, किरण QR को बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब एक ही सेमी त्रिज्या का चाप लगाएंगे हम बिंदु A पर से। तो प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखेंगे और एक सेमी त्रिज्या का चाप लगा देंगे इस कोण के बीच में। फिर 1 सेमी त्रिज्या का ही दूसरा चाप बिंदु B से लगाएंगे जो पहले वाले चाप को काट दे। इस प्रकार हम इसको लगाएंगे। तो जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रही हैं उस बिंदु को हम मिला देंगे। ये जो बिंदु है इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, इस बिंदु को हम मिला देंगे बिंदु Q से। और Q से इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम खींच देंगे। और इस किरण का नाम रखेंगे हम यहाँ पर QS। यहाँ पर है हमारा बिंदु, ये किरण हो गई है QS जो कोण PQR को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। जैसे हमने ये 60 डिग्री का कोण बनाया था PQR, तो ये QS जो किरण है इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। नीचे वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री का और ऊपर वाला कोण भी हो जाएगा 30 डिग्री का। ये पूरा कोण था 60 डिग्री का। ठीक है। तो किरण QS ने इस कोण PQR को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे इनको। अर्थात एक कोण होगा PQS, कोण PQS बराबर है यहाँ पर कोण RQS के, RQS के। तो यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 है, एक एक 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको चार बराबर भागों में विभक्त कीजिए और मापकर सत्यापित कीजिए।
तो प्रश्न में हमें एक पहले 120 डिग्री का कोण खींचना है, फिर उसे पटरी और प्रकार की सहायता से 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 120 डिग्री के 4 बराबर हिस्से हमको करने हैं। तो जब ये 120 डिग्री का पूरा कोण रहेगा, उसके हम 4 बराबर हिस्से करेंगे, तो प्रत्येक हिस्से की माप आ जाएगी। देखिए 4 से जब 120 को भाग करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो प्रत्येक भाग 30-30 डिग्री का बनेगा। तो पहले हम चांदे की मदद से 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो एक रेखा हम रखेंगे 0 डिग्री पर और दूसरी रेखा रखेंगे हम 120 डिग्री पर। तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री का कोण। तो ये कोण है हमारा 120 डिग्री का कोण। इस कोण का हम नाम रख लेते हैं ए, ओ और बी। एक कोण 120 डिग्री का है ए ओ बी। अब इस ए ओ बी कोण के हमें 4 बराबर हिस्से करने हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। तो हम प्रकार की सहायता से एक प्रकार लेंगे और प्रकार की नोक को रखेंगे हम बिंदु ओ पर सबसे पहले, और उसमें त्रिज्या भर लेंगे 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या प्रकार में हम भर लेंगे। 1 की या 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमने इस प्रकार में भर ली है। और एक चाप लगाएंगे प्रकार की नोक ओ पर रखकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे जो किरण ओ ए और ओ बी को विभाजित कर रहा हो। तो यहाँ पर ये किरण ओ ए को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उस बिंदु का नाम रख लेते हैं यहाँ पर हम पी। और जिस ओ बी वाली किरण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उसका नाम रख लेंगे हम क्यू। अब ये 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप हम बिंदु पी से लगाएंगे इस कोण के बीच में। तो प्रकार की नोक को बिंदु पी पर रख लेंगे। और एक चाप लगा देंगे। और इसी त्रिज्या का दूसरा चाप हम बिंदु क्यू से भी लगाएंगे, जो पहले वाले चाप को पी वाले चाप को प्रतिच्छेद करेगा। अब दोनों चाप का जो प्रतिच्छेदन बिंदु आया है यहाँ पर, उसको मिलाते हुए बिंदु ओ से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम खींच देंगे। और इस किरण का हम नाम रख लेंगे, देखिए ओ यहाँ पर है और इसको यहाँ पर नाम रख लेते हैं एस। तो ये जो ओ एस वाली रेखा आई है, ये कोण ए बी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। अभी ये 120 डिग्री का कोण था, तो नीचे बचा है 60 डिग्री का, ऊपर 60 डिग्री का। प्रश्न में कहा गया है इसके 4 बराबर हिस्से करने हैं, अभी इसके 2 बराबर हिस्से हुए हैं। तो अब इस कोण को, तो यहाँ पर 2 कोण बन गए हैं ए ओ एस और दूसरा कोण है एस ओ बी। अब इन दोनों कोण के हम बराबर बराबर 2-2 हिस्से करेंगे, तो इस कोण के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, इसके भी 2 हिस्से, पूरे कोण के 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो हम अपने प्रकार में 1.5 सेमी त्रिज्या का ही चाप लेंगे, जो हम शुरू से, देखिए शुरू में जो चाप हमने प्रकार में भर रखी है त्रिज्या, उसी त्रिज्या के चाप से आगे को सवाल करते हैं। अब इस प्रकार की नोक को हम बिंदु P पर रखेंगे और 1.5 सेमी त्रिज्या का ही एक चाप लगा देंगे इस कोण ए ओ और एस के बीच में। और फिर ये जो किरण ओ एस है, इस चाप की क्यू पी को जिस बिंदु पर काट रही है, उस बिंदु से दूसरा चाप लगाएंगे, जो इस पी वाले चाप को प्रतिच्छेद करेगा। और इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम बिंदु ओ से मिला देंगे।
तो एक सीधी रेखा खींचते हैं और इस किरण का नाम रख लेंगे हम यहाँ पर टी। तो ये जो ओ टी वाली रेखा है, ये कोण ए ओ और एस को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। 30 डिग्री का कोण नीचे रह जाएगा और 30 डिग्री का कोण ऊपर। अब 1.5 सेमी त्रिज्या का ही एक चाप लगाएंगे हम बिंदु Q से इस कोण के बीच में, BOC कोण के बीच में। और इसी त्रिज्या का चाप हम इस प्रतिच्छेदन बिंदु से लगाएंगे जो चाप QP वाली चाप पर है, जो OS वाली रेखा द्वारा विभाजित हो रही है। अब ये दोनों चाप अब दोनों ये चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं उस बिंदु को हम बिंदु O से मिलाते हुए एक रेखा खींच किरण खींच देंगे और इस किरण का नाम रख देंगे OX या OY लिख देंगे इसका नाम। तो यहाँ पर इस कोण AOB के 4 बराबर हिस्से हो गए हैं। तो ये 30 डिग्री का आएगा, AOT कोण जो है 30 डिग्री का आएगा। फिर दूसरा कोण TOS भी 30 डिग्री का रहेगा। तीसरा कोण SOY भी 30 डिग्री का रहेगा और YOB भी दोनों कोण, ये वाला कोण भी 30 डिग्री का आ जाएगा। तो प्रत्येक कोण 120 डिग्री के जब हम 4 बराबर भाग करेंगे तो जो 4 नए कोण बनेंगे उनकी माप रहेगी यहाँ पर 30 डिग्री। को यहाँ प्रश्न में कहा गया था नाप कर सत्यापित भी करना है इसको। तो हम इन चारों कोणों को नाप लेंगे कि ये प्रत्येक 30-30 डिग्री के कोण है या नहीं। तो अब चांदा लेंगे, उसकी मदद से हम इन कोणों को मापेंगे। इसको रखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री पर। ये रेखा ओ ए जो है इसको 0 डिग्री के ऊपर रखेंगे। अब आप नाप सकते हो। तो पहला कोण जो हमारा बना था ए ओ और टी, ये 30 डिग्री का कोण है। फिर इसके बाद दूसरा कोण आया है यहाँ पर टी ओ एस, ये पहला 30 पर फिर 60 पर। देखिए 30-30 के अंतर पर कोण बन रहे हैं, 30, 60, 90 और 120। तो ये 4 बराबर भाग हो गए हैं कोण 120 के, जो हमने नाप कर सत्यापित कर दिए हैं। तो नापने पर भी ये चारों कोण 30-30 डिग्री के हैं, तो इनको हम लिख देंगे। एक कोण बना है ए ओ टी, इसकी माप है 30 डिग्री। फिर दूसरा कोण है टी ओ और एस, टी ओ एस ये भी है 30 डिग्री का। तीसरा कोण एस ओ वाई, एस ओ वाई भी है 30 डिग्री का। उसके बाद बाई ओ और बी, कोण बाई ओ बी, इसकी माप भी है 30 डिग्री। तो इसके 4 बराबर भाग कर दिए हैं हमने 120 डिग्री कोण के। प्रत्येक भाग की लंबाई 30 डिग्री है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 है, एक समकोण बनाइए तथा इसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि हमको एक समकोण बनाना है। समकोण उस कोण को कहा जाता है जिसकी माप 90 डिग्री होती है। तो 90 डिग्री का एक कोण बनाना है हमको और फिर उसके समद्विभाजक की रचना करनी है, अर्थात उसको दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली जो रेखा है उसकी रचना हमको यहाँ पर करनी है। तो पहले हम चांदे की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो एक 90 डिग्री माप का एक समकोण हम बना लेंगे। तो पहली रेखा को हम 0 डिग्री पर रखेंगे, दूसरी रेखा को 90 डिग्री पर, और ये हमारा कोण बन जाएगा 90 डिग्री माप का, अर्थात समकोण बन जाएगा। इसकी माप है यहाँ पर 90 डिग्री। इस कोण का हम नाम रख लेते हैं, जैसे इस किरण को यहाँ पर ए ओ और बी। ए ओ बी कोण एक समकोण कोण है जिसकी माप है 90 डिग्री। अब इसके समद्विभाजक की रचना हमको करनी है। एक रेखा ऐसी खींचनी है इस कोण के बीच में जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे। तो प्रकार की सहायता से हम वह रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार की नोक को हम रखेंगे बिंदु O पर, जो
और इस प्रकार में हम एक चाप भर लेंगे, उसकी त्रिज्या हम रखेंगे जैसे 1 सेंटीमीटर। तो अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी चाप का त्रिज्या उस प्रकार में हम ले सकते हैं। तो हमने ली है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या और एक चाप लगाएंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की, जो किरण OA और OB को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही एक दूसरा चाप हम इस प्रतिच्छेदन बिंदु से लगाएंगे, जो किरण OA पर आया है। एक चाप हमने लगा दी। फिर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही दूसरा चाप लगाएंगे इस प्रतिच्छेदन बिंदु से, जो किरण OB पर आया था उस चाप द्वारा। यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और ये चाप लगा देंगे। जो पहले वाले चाप को, दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम बिंदु O से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे और इस किरण का हम नाम रख लेंगे OP। OP वाली जो रेखा है, इस कोण AOB को 90 डिग्री के कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रही होगी, तो ये इसकी समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। तो एक भाग रहेगा यहाँ पर, देखिए 90 डिग्री का कोण था, तो एक कोण AOP बन जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री का, और दूसरा कोण POB, जो कोण ये भी बनेगा यहाँ पर 45 डिग्री का, क्योंकि OP वाली रेखा जो है वह इस कोण की समद्विभाजक रेखा है। प्रश्न संख्या 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना करनी है। तो हमको यहाँ पर पटरी और प्रकार की सहायता से इन सभी कोणों की रचना करनी है। तो सबसे पहला हमें कोण बनाना है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण हमको यहाँ पर बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। तो पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे यहाँ पर। पहले हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो एक सीधी रेखा खींच लेंगे। एक सीधी रेखा हम OA यहाँ पर खींच लेंगे। फिर प्रकार की सहायता से प्रकार लेंगे हम। अब एक प्रकार लेंगे और प्रकार की नोक को रखेंगे बिंदु O पर। प्रकार की नोक को हमने बिंदु O पर रख दिया है और इस प्रकार में एक त्रिज्या भर लेंगे, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे इस प्रकार के अंदर, 1 सेंटीमीटर की, और एक चाप लगा देंगे। एक जैसे एक गोल सा ब्रश सा ही बना देंगे, ठीक है। और फिर इस प्रकार की नोक को यहाँ इस बिंदु पर रखेंगे। हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु को, जो किरण OA को इस गोले द्वारा प्रतिच्छेद कर रहा है, यह बिंदु जो है, इस बिंदु पर प्रकार की नोक को रखेंगे और प्रकार में 1 सेंटीमीटर की ही त्रिज्या रहेगी, जो हमने सबसे पहले ली थी। अब इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे, जो इस गोले को प्रतिच्छेद करेगी। यहां से हमने एक चाप यहां पर लगा दी है और जो इस गोले पर एक प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिल गया है। अब एक दूसरी चाप हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की ही दूसरी चाप हम इस प्रतिच्छेदन बिंदु से, इस पहले वाले बिंदु से लगाएंगे और इस प्रतिच्छेदन बिंदु से, जो गोले पर प्रतिच्छेदन बिंदु आया है, उससे भी एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो जो एक कोण आया, प्रतिच्छेदन बिंदु आया है दोनों चाप का, इसको कोण O से मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। इस किरण का नाम रख लेंगे हम OB। OB। तो एक कोण AOB हमको प्राप्त हो गया है, जिसकी माप है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का कोण हमने बना दिया है प्रकार और पटरी की सहायता से।
अब दूसरा कोण बनाएंगे, यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण है। अब दूसरा भाग है, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण हमको बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। तो सब 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। एक सीधी रेखा खींच देंगे, इसका नाम रख लेंगे हम ओ ए। अब प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु ओ पर और इस प्रकार में त्रिज्या भर लेंगे 1 सेंटीमीटर की और एक चाप लगा देंगे, एक गोलाई बना देंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इस प्रतिच्छेदन बिंदु से जो किरण ओ ए पर आया है, प्रतिच्छेदन बिंदु से वहां से एक चाप लगाएंगे जो इस गोले को प्रतिच्छेद करेगा। तो यह चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अगर उस बिंदु को हम ओ से मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। और फिर अगर इस चाप पर रखकर हमें यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर उसका समद्विभाजक कर देंगे तो हमें 45 डिग्री का कोण मिल जाएगा। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए प्रकार की पटरी और प्रकार की सहायता से पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। तो अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु से हम दूसरा चाप लगाएंगे इस गोले पर ही। अब दो प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो गए हैं हमें इस गोले पर। इसी त्रिज्या का चाप हम इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से इनके बीच में लगाएंगे। अब दूसरे वाले बिंदु से तो ये दो जो चाप आई हैं इनको मिलाते हुए इनको के प्रतिच्छेदन बिंदु से हम बिंदु O को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अगर इस कोण का हम समद्विभाजक वाली रेखा खींच दें तो वह इस कोण को 45 डिग्री पर प्रतिच्छेद समद्विभाजक 90 का समद्विभाजक हो जाएगा 45 डिग्री। अब इस कोण 90 डिग्री का हमें समद्विभाजक खींचना है। तो खींचने के लिए हम एक चाप लगाएंगे किरण ओ ए के प्रतिच्छेदन बिंदु से और एक चाप लगाएंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं ओ बी। ओ बी तो जो किरण ओ बी है और किरण ओ ए है, तो इस गोले को जिस बिंदु द्वारा प्रतिच्छेद हो रही हैं दोनों बिंदुओं से हम एक चाप लगाएंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही। एक चाप यहां से लग जाएगा और फिर दूसरा चाप इस प्रतिच्छेदन बिंदु से, जो ये किरण ओ बी जो है इस गोले को जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम ओ से मिला देंगे एक सीधी रेखा द्वारा। तो ये जो रेखा आई है इसका हम नाम रख लेंगे ओ और एस। तो यहां पर एक कोण हमको प्राप्त हुआ है ए ओ और एस। यह कोण रहेगा यहां पर 45 डिग्री का। ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री का। सब 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा, फिर उसके समद्विभाजक रेखा खींचेंगे जिससे हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा भाग भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये था 45 डिग्री का कोण। अब हम 22.5 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर 22.5 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जब हमें 22.5 डिग्री का कोण बनाना है तो 22.5 जो होता है वह 45 डिग्री का आधा होता है। तो पहले हमें पटरी और प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाना होगा, जैसे हमने इस सवाल नंबर 2 में 45 डिग्री का कोण बनाया है। और फिर इसी कोण का हम कर देंगे समद्विभाजक, तो हमें 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अब तीसरे भाग में हम 22.5 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके लिए पहले हमें 45 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो हम चांदे की मदद से उस 45 डिग्री के कोण को पहले बना लेंगे। ये 22.5 डिग्री का कोण हमको बनाना है, तो हम चांदे की मदद से पहले
बना लेंगे यहाँ पर 45 डिग्री का कोण। तो एक कोण रेखा रखेंगे 0 डिग्री पर और दूसरी रेखा रखेंगे 45 डिग्री के कोण पर। अब इसको हम पटरी और प्रकार की सहायता से इसका समद्विभाजक कर देंगे। तो यहाँ पर ये है, देखिए 45 डिग्री का कोण है ये, 45 डिग्री। अब इसका जब हम समद्विभाजक खींचेंगे तो वो 22.5 डिग्री पर एक रेखा खींच जाएगी। अब प्रकार में हम प्रकार को रखेंगे, इसका नाम रख लेते हैं पहले यहाँ पर ए, ओ और बी। तो ये बिंदु ओ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस प्रकार में 1 सेंटीमीटर का की त्रिज्या भर लेंगे और एक चाप लगाएंगे जो भुजा किरण ओ ए और ओ बी को प्रतिच्छेद कर रही होगी। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु ओ ए का जो प्रतिच्छेद बिंदु है और ओ बी का प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों पर से एकक चाप लगाएंगे एकक सेंटीमीटर की इस कोण के बीच में। 1 सेंटीमीटर की ये चाप हमको लगानी है यहाँ पर और फिर दूसरे वाले प्रतिच्छेदन बिंदु से। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनको मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे बिंदु ओ से। तो ये जो रेखा प्राप्त होगी इसका हम नाम रख लेते हैं, इसका हम नाम रख लेंगे ओ एस। तो ये जो कोण हमको प्राप्त होगा ए ओ एस, यह 45 डिग्री का कोण, 22.5 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा। तो 22.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले हमें 45 डिग्री का कोण बनाना होगा, फिर उसका समद्विभाजक खींच देंगे तो हमें 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगले भाग को हल करेंगे इस 75 डिग्री के कोण को। तो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले हमें 150 डिग्री का कोण बनाना होगा, उसका आधा कर देंगे। या पटरी प्रकार की सहायता से हमको बनाना है, अगर चांदे का उपयोग ना करें तो इस प्रकार बनाएंगे। अब यहाँ पर चौथा कोण 75 डिग्री का। तो पहले हम पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा खींचेंगे, इसका नाम रख लेंगे ओ ए। अब प्रकार की मदद से बिंदु ओ से हम उस त्रिज्या का एक त्रिज्या भरकर प्रकार में 1.5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या भरेंगे और यहां से एक चाप बनाते हुए एक गोला बना देंगे। 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने एक यहाँ पर गोला बना दिया है बिंदु ओ को केंद्र मानकर। अब यहाँ पर हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है, तो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 और 60 के बीच में देखिए, पहले हम 30 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर 90 डिग्री का कोण, दोनों का समद्विभाजक करेंगे तो इनके बीच में आ जाएगा 15-15, इनका आधा हो जाएगा 15, इनके बीच का अंतर है 30 का अंतर है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों का जब हम समद्विभाजक खींचेंगे तो 15 इधर रह जाएगा और 15 इधर, 60 और 15 हो जाएंगे 75। तो पहले हम यहाँ पर इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और 1.5 सेमी त्रिज्या का ही एक चाप लगा देंगे जो इस गोले को प्रतिच्छेद कर रहा हो। तो ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा पहला चाप। फिर दूसरा चाप लगाएंगे इस प्रतिच्छेदन बिंदु से, ठीक है। तो ये 120 डिग्री का कोण बनेगा। अगर दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु हम खींच का समद्विभाजक कर दें 60 डिग्री कोण का और 120 का, तो इनके बीच में 30 का अंतर है, इनके बीच में अंतर है यहाँ पर 30 का। 30 का तो इनका आधा करेंगे तो यहाँ पर 60 का अंतर है दोनों के बीच में, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 120, तो दोनों के बीच में 60 का अंतर है। दोनों का समद्विभाजक खींचेंगे तो 30 डिग्री के कोण पर एक रेखा चली जाएगी जिसे हम 90 डिग्री का कोण कहेंगे।
तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु से हम एक चाप लगाएंगे इन दोनों कोण के बीच में। जो 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी, उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे हम यहाँ पर, और इस प्रतिच्छेदन बिंदु से भी। अब जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु को मिलाते हुए बिंदु O से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। और ये जो पहला वाला चाप आया था, उसको मिलाते हुए अगर एक रेखा हम खींचते हैं O से, तो ये हमें 60 डिग्री का कोण बनाएगी, ये वाली रेखा, इस किरण OA से। तो अब इस 90 डिग्री के कोण और 60 डिग्री के कोण का हम समद्विभाजक खींचेंगे, तो वो इनके बीच में 15 डिग्री रहेगा। तो 60 और 15 हो जाएंगे 75 डिग्री। तो अब हम 1.5 सेमी त्रिज्या का ही चाप लगाएंगे इस प्रतिच्छेदन बिंदु से इन दोनों कोण के बीच में। तो ये एक्स्ट्रा भाग पहले हम इरेजर से रफ मिटान लेंगे। ठीक है, यहां से हम इसमें एक चाप लगा देंगे 1.5 सेमी त्रिज्या का, और फिर इस वाले बिंदु से 90 डिग्री के कोण पर जो प्रतिच्छेद करेगा इस गोले को, यहां से एक चाप लगा देंगे जो इसको काटेगी, इस वाले चाप को, 1.5 सेमी त्रिज्या का ही। और इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम बिंदु O से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो यह रेखा किरण O के साथ 90 डिग्री 75 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए, यहां से किरण OA और किरण ये वाली जो आई है, इसका नाम हम OB रख देंगे। तो किरण AOB जो कोण है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री का कोण। पृथ्वी और प्रकार की सहायता से हमने 75 डिग्री का कोण बना दिया है। अब हम 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। सवाल नंबर 5 है, 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके लिए पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे पटरी और प्रकार पटरी की सहायता से। इसका नाम हम रख लेंगे O और A। अब प्रकार की सहायता से हम प्रकार की सहायता से हम प्रकार की सहायता से हम 1 सेमी त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे O को केंद्र मानकर। इसमें 1 सेमी त्रिज्या का चाप भर लेंगे, त्रिज्या भर लेंगे, और एक गोला वृत्त बना देंगे। तो 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाएंगे जो इस गोले को प्रतिच्छेद करेगी। ये पहला चाप, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर दूसरा चाप लगाएंगे जो 120 डिग्री का कोण बनाती है। फिर 120 डिग्री वाले कोण प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखकर, इस चाप पर रखकर प्रकार की नोक तीसरा चाप लगाएंगे जो 150 पर प्रतिच्छेद करेगी। ये 60 डिग्री का है। फिर उसके बाद ये 60 पर, ये 120 पर, और फिर 180 पर तीसरा चाप लगता है 180 पर। तो हम यहाँ पर अगर 180 और 120 का समद्विभाजक खींचें इन दोनों चाप का, देखिए ये 120 डिग्री का कोण बनाएगी, ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी। दोनों का प्रतिच्छेदन समद्विभाजक अगर कर दें हम दोनों कोणों का, तो हमें 150 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर 120 है और इधर 180, दोनों के बीचों बीच आ जाएगा 150। देखिए बीच में, क्योंकि इनके बीच का अंतर रहेगा 60 का, तो 60 का आधा हो जाएगा 30, तो 30 इधर से और 30 इधर से 150 हो जाएगा। तो अब कोण 120 और 120 और 180 का हम समद्विभाजक खींचेंगे।
तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु से एक चाप लगाएंगे इस कोण के बीच में, एक चाप 120 वाले के प्रतिच्छेदन बिंदु से लगाएंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे तो उसको बिंदु O से मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम खींच देंगे। तो यह जो कोण बनेगा ये 150 डिग्री का कोण बनेगा, 150 डिग्री का। अगर हम 120 और 150 का समद्विभाजक खींचे तो 120 और 150 के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 का आधा 15 हो जाएगा, यहाँ पर 120 और 15 ये हो जाएंगे 135। तो अब हम यहाँ पर 1 सेमी त्रिज्या का ही चाप 120 डिग्री के प्रतिच्छेदन वाले बिंदु से लगा देंगे यहाँ पर, और दूसरा चाप हम इस 135 डिग्री 150 डिग्री का जो कोण है उसके प्रतिच्छेदन बिंदु से लगाएंगे। और जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे होंगे उसको मिला उस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मिला देंगे बिंदु O से। तो ये जो कोण हमको प्राप्त होगा यही कोण रहेगा 135 डिग्री का। इस किरण का नाम रख देते हैं O और B। तो एक कोण बन गया है A, O और B। तो ये जो कोण है यहां से यहां तक ये हो गया है 135 डिग्री का। पटरी और प्रकार की सहायता से हमने 135 डिग्री का कोण बना लिया है। इसी प्रकार हम और अन्य कोण भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 4 भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 5 प्रश्न थे। लास्ट प्रश्न में हमें पटरी और प्रकार की सहायता से ये सभी कोण बनाने थे, ये हमने बना लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम नई अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।